आर्टिकल 32 में दिया हुआ है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है, रिट जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जिसको हम बोलते हैं। कोई भी हमारे फंडामेंटल मौलिक अधिकार का जब हम हनन होता है, कोई भी हमारे मौलिक अधिकार को कम करता है, मान लो हम जो है रोड पे आवाज़ लगा रहे हैं, हम जो है रोड पे जो है भाषण दे रहे हैं, हम लोगों को इकट्ठा किए हुए हैं, तो ये हमारा क्या है, एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, ठीक है। राइट टू स्पीच, राइट टू असेंबली, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, ठीक है, राइट टू प्रोफेशन, ये कल हमने डिस्कस किया था सारी चीज़, ये क्या है, हमारे फंडामेंटल राइट है। कोई भी हमारे फंडामेंटल राइट का हनन करता, मान लो पुलिस ने आके हमको रोक दिया, ठीक है, नहीं रोक सकती पुलिस, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, ठीक है। तो हम कहाँ पे जा सकते हैं, डायरेक्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट क्या करेगा, रिट जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को पावर दी गई है, ठीक है। मान लो भाई हम जो है सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास कोई हथियार ही ना हो तो वो कुछ कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो रिट जुरिडिक्शन क्या है, एक सुप्रीम कोर्ट को हथियार दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को क्या दिया गया, हथियार दिया गया। जब भी हम उनके पास जाते हैं, हमारे फंडामेंटल राइट का हनन होता है, तो वो रिट जुरिडिक्शन का इस्तेमाल करते हैं और हम हमारे जो फंडामेंटल राइट को जो है वो ऊपर की तरफ जो है लेके आते हैं, उसको जो है बचाते हैं, ठीक है। तो रिट जुरिडिक्शन एक जो है आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा क्योंकि जुडिशियल शब्द का जो है इसके अंदर इस्तेमाल होगा। तो पहला रिट जुरिडिक्शन है, पहला हथियार है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का, लिखिए पहला हथियार है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन का मतलब होता है टू फॉरबिड, टू फॉरबिड, इसको याद रखना बस, मतलब क्या होता है, टू फॉरबिड। प्रोहिबिशन का इस्तेमाल कब किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा। मान लो कि कोई छोटे वाला कोर्ट है, छोटे वाले कोर्ट ने जो है अपनी जो है हैसियत से ज़्यादा काम कर रहा है, छोटे वाला कोर्ट, ठीक है। बड़ा कोर्ट छोटे वाला कोर्ट को जो है वो काम उसकी हैसियत का नहीं है और अपनी पावर से ज़्यादा काम कर रहा है वो, ठीक है, उससे बाहर जाके काम कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या करेगी, प्रोहिबिशन का इस्तेमाल करेगी, ठीक है। तो लिखो क्यों जो है प्रोहिबिशन का इस्तेमाल होता है। प्रोहिबिशन इज यूज्ड बाय हाई कोर्ट, यूज्ड बाय हाई कोर्ट to check the excessive jurisdiction of Supreme Court, to check the excessive jurisdiction of lower court, लिख लो lower court। बड़े वाला कोर्ट जो है, छोटे वाले कोर्ट जो है, जब एक्सेसिव जुरिडिक्शन, ज़्यादा पावर, अपनी औकात से ज़्यादा की पावर का इस्तेमाल करता है, तो किसका इस्तेमाल किया जाता है, प्रोहिबिशन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। प्रोहिबिशन के बाद जो है अगला हथियार जो है, अगली रिट जुरिडिक्शन है, उसको हम बोलते हैं सर्शियोरेरी, सर्शियोरेरी, सर्शियोरेरी। इसका मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड, टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड, टू बी इन्फॉर्म। ये इस्तेमाल किया जाता है जब बड़े कोर्ट को जो है छोटे कोर्ट में से कोई केस वापस लेना हो। मान लो छोटे वाला केस जो है, मान लो राम जन्मभूमि का केस है, छोटा केस वो जो है देख रहा है इस केस को, ठीक है, मतलब वो मान लो बहादुरगढ़ का कोर्ट जो है वो राम जन्मभूमि के केस को देख रहा है, इमेजिन करो, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को लगता है कि भाई ये जो है केस बड़े लेवल पर डिस्कस होना चाहिए, तो उस केस को ट्रांसफर करने के लिए किस शक्ति का इस्तेमाल करेगी, सर्शियोरेरी का इस्तेमाल करेगी, ठीक है। चाहे तो ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल कर सकती है, या दूसरे केस में अगर मान लो छोटे वाले कोर्ट ने किसी को फांसी की सजा सुना दी या किसी को जो है कोई गलत डायरेक्शन दे दी, तो उस पर रोक लगाने के लिए भी जो है सर्शियोरेरी का इस्तेमाल किया जाएगा। तो लिखो क्यों इस्तेमाल किया जाता है। इस्तेमाल किया जाता है बाय हाई कोर्ट टू लोअर कोर्ट, बाय हाई कोर्ट टू लोअर कोर्ट। हाई कोर्ट का मतलब सुप्रीम कोर्ट भी हो सकता है, हाई कोर्ट का मतलब बड़े वाला कोर्ट, बाय हाई कोर्ट टू लोअर कोर्ट टू ट्रांसफर केस, ट्रांसफर केस और कैंसल ऑर्डर, ट्रांसफर केस और कैंसल ऑर्डर। हाई कोर्ट के द्वारा
इस्तेमाल किया जाता है लोअर कोर्ट पे, चाहे तो केस को ट्रांसफर करने के लिए या किसी ऑर्डर को जो है वो खत्म करने के लिए। ठीक है, दो केसेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है भाई, कोई डाउट? प्रोहिबिशन और सर्शियोरी थोड़ा सा मुश्किल लगेगा क्योंकि ये जुडिशियल शब्द हैं। ठीक है, हम कुछ नहीं कर सकते, एग्जाम में ऐसे आते हैं। ठीक है, थर्ड हम बात करते हैं सर्शियोरी के बाद जो है थर्ड रिट जुरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, वो है मैंडेमस। मैंडेमस, मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड। वी कमांड, वी कमांड। इमेजिन करो कि भाई जो है झज्जर के अंदर प्रदूषण काफ़ी बढ़ गया। ठीक है, झज्जर के अंदर जो है प्रदूषण काफ़ी बढ़ गया और मैं सुप्रीम कोर्ट में चला गया कि मेरा राइट टू लाइफ है आर्टिकल 21 के तहत। ठीक है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 में दिया हुआ है कि मुझे जीने का अधिकार है। ठीक है, और ये प्रदूषण मेरी जान ले रहा है। ठीक है, तो मुझको आप न्याय दिलवाओ। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगी? सुप्रीम कोर्ट जो है जो झज्जर के जो डीसी है उसको जो है ऑर्डर करेगी। ठीक है, उसको जो है उस पर जो है उसको ऑर्डर करेगी भाई जो जितना भी आपका जो है पोल्यूशन है उसको आप कंट्रोल करें। ठीक है, तो किसी भी बड़े अधिकारी को ऑर्डर करना है सुप्रीम कोर्ट को भाई ये काम होना चाहिए, तो वो किसका इस्तेमाल करेगी? मैंडेमस का इस्तेमाल करेगी। मैंडेमस का इस्तेमाल का मतलब क्या है? वी कमांड, हम कमांड करते हैं। ठीक है, तो कब इसका इस्तेमाल किया जाता है? बाय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, 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 टू ऑर्डर बाय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट टू गिव ऑर्डर टू एनी पब्लिक ऑफिशियल, टू गिव ऑर्डर टू एनी पब्लिक ऑफिशियल। किसी पब्लिक ऑफिसर को जो है ऑर्डर देने के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है मैंडेमस का। कमांड एक तरीके से इससे दी जाती है। फोर्थ हम बात करते हैं भाई मैंडेमस के बाद हम बात करते हैं क्यो वारंटो। क्यो वारंटो, इसका मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी। इसका मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी, बाय व्हाट अथॉरिटी, किस अथॉरिटी से जो है आपने ये किया, क्यो वारंटो। इमेजिन करो कि भाई जो है आपका HSSC के अंदर जो है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की कोई भी जो है कोई जैसे कौन इसके मेंबर बनेंगे ये बिल्कुल डिफाइन नहीं है। ठीक है, भी कौन कौन HSSC कमेटी होती है, मेंबर होते हैं कमीशन के अंदर, वही एग्जाम को कंडक्ट करते हैं। कांस्टेबल का एग्जाम कंडक्ट करना है, ग्राम सचिव का एग्जाम कंडक्ट करना है। ठीक है, तो कुछ टाइम पहले क्या किया था, हरियाणा सरकार ने जो है अपने ही आदमी जो अपनी पॉलिटिकल पार्टी के आदमी जो है HSSC के अंदर डाल दिए। ठीक है, तो कोई स्टूडेंट चला गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, एक हमको जो फंडामेंटल राइट दिया है आर्टिकल 16 के अंदर कि भाई हमको जो है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अपॉर्चुनिटी का अधिकार है, सेम अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है, वो चला गया सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में। ठीक है, तो उन्होंने कहा भाई मेरे को जो है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो है मैं अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही क्योंकि HSSC में तो अपने ही इन्होंने जो आदमी डाल दिए। ठीक है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट को ये चेक करना है कि भाई ये ऑफिस जो है इस पे जो आदमी बैठा है इस कुर्सी पे वो लीगल है या इलीगल है, तो किस चीज़ का इस्तेमाल करेगी? क्यो वारंटो का इस्तेमाल करेगी। ठीक है, तो लिखो क्यों इस्तेमाल होता है क्यो वारंटो का? टू चेक द लीगैलिटी ऑफ एनी पब्लिक ऑफिस, टू चेक द लीगैलिटी ऑफ एनी पब्लिक ऑफिस, किसी पब्लिक ऑफिस की लीगैलिटी को चेक करने के लिए जो है क्यो वारंटो का इस्तेमाल होता है। टू चेक द लीगैलिटी ऑफ एनी पब्लिक ऑफिस, किसी पब्लिक ऑफिस की लीगैलिटी को चेक करने के लिए जो है इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है भाई, कोई डाउट इसके अंदर? लास्ट हमारा है पांचवा, हमारी रिट जुरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की। हिंदी में भी इसको रिट ही बोलते हैं, इंग्लिश में भी इसको रिट बोलते हैं। पांचवी है हमारी हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस, इसका मतलब होता है टू हैव बॉडी ऑफ, टू हैव बॉडी ऑफ, टू हैव बॉडी ऑफ, ये इसका मतलब होता है टू हैव बॉडी ऑफ। इमेजिन करोगी भाई जो है
किसी गांव के आप किसी लड़के ने किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है, और मर्डर करके वो भाग गया, ठीक है, तो पुलिस वालों ने जो है उसके पिताजी को पकड़ लिया। भाई मर्डर तो लड़के ने किया है, पिताजी का तो कोई गलती नहीं है। और ये जो है हमको जो है आर्टिकल 22 में और आर्टिकल 20 के तहत जो है ये हमको एक जो है अधिकार दिया है कि 24 घंटे में जब भी पुलिस पकड़ती है तो उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके पिताजी को पकड़ लिया या उस लड़के को ही पकड़ लिया इमेजिन करो जिसने मर्डर किया था, और पता नहीं पुलिस उसको कहाँ लेके चली गई। उसको जो है करीबन जो है 2 दिन हो गए, गायब है वो, ठीक है। पुलिस ने कहीं और जो है उसको कैद कर रखा है, ठीक है। तो उसको 24 घंटे में जो है पेश करना पड़ता, ठीक है, लेकिन उन्होंने उसको गायब कर रखा है। तो हम जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में हम जा सकते हैं और जो है किसका इस्तेमाल करेंगे, हैबियस कॉर्पस का। हैबियस कॉर्पस के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ऑर्डर करेगी कि जो भी आदमी आपने पकड़ा है उसको हमको हमारे सामने पेश किया जाए, ठीक है। तो हैबियस कॉर्पस का इस्तेमाल कब होता है, टू चेक दी इलीगल फॉल्टी पुलिस डिटेंशन। जब पुलिस जो है इलीगल तरीके से पकड़ती है तो उसको जो है चेक करने के लिए, टू चेक दी फॉल्टी पुलिस डिटेंशन, टू चेक दी फॉल्टी पुलिस डिटेंशन। जब गलत तरीके से पुलिस जो है पकड़ती है तो उसको चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उस पर टू चेक दी फॉल्टी पुलिस डिटेंशन, टू चेक दी फॉल्टी पुलिस डिटेंशन। फॉल्टी पुलिस डिटेंशन को जो है चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है हैबियस कॉर्पस का, ठीक है भाई। कोई डाउट किसी को भी बताओ। क्वेश्चन देखते हैं एक बार, तो दोबारा एक बार हम देखते हैं। हमने प्रोहिबिशन किया, प्रोहिबिशन का इस्तेमाल कब किया जाता है, हाई कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट में, जब जो है लोअर कोर्ट एक्सेसिव जो है काम कर रहा हो, एक्सेसिव जुरिडिक्शन का इस्तेमाल कर रहा हो। उसके बाद जो है प्रोहिबिशन के बाद सर्चियोरी का इस्तेमाल कब किया जाता है, हाई कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट पे केस को ट्रांसफर करने के लिए या ऑर्डर को खत्म करने के लिए, ठीक है, लोअर कोर्ट के। उसके बाद हमने बात की सर्चियोरी के बाद मैंडेमस का, कमांड करने के लिए किसी पब्लिक अधिकारी को, ठीक है। मैंडेमस के बाद हमने बात की क्यो वारंटो, किसी ऑफिस की लीगलिटी को चेक करने के लिए, ठीक है। और क्यो वारंटो के बाद हमने लास्ट किया हैबियस कॉर्पस, पुलिस जब फॉल्टी डिटेंशन करती है तो उसको चेक करने के लिए, ठीक है। तो देखते हैं भाई क्वेश्चन, देखो आप फंडामेंटल राइट के अंदर एक पेज दो मेरे को, एक फंडामेंटल राइट वाला पेज दिखाओ। एक चीज याद रखना भाई, क्वेश्चन नंबर 11 देखो। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस अनुच्छेद को भीमराव अंबेडकर ने संविधान का दिल और आत्मा कहा है। संविधान का दिल और आत्मा किस अनुच्छेद को कहा है, आर्टिकल 32 को कहा है, ठीक है। आर्टिकल 32 में क्या दिए हुए हैं, ये रिट जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट दी हुई है आर्टिकल 32 में। अगर आर्टिकल 32 ही नहीं होता तो मौलिक अधिकारों का कोई काम ही नहीं, क्योंकि मौलिक अधिकारों की एनफोर्समेंट कहाँ से होती है, आर्टिकल 32 से होती है। तो आर्टिकल 32 को जो है भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है, संविधान का दिल और आत्मा कहा है, हार्ट एंड साउल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है भाई। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ये CGL 2013 में पूछा गया है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज ए रिट, रिट कौन इशू करता है, एनी हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, एनी कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, कौन इशू करता है भाई बताओ। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, रिट को कौन इशू करता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इशू करते हैं। ये CGL 2014 में पूछा गया है। फिर है विच टाइप ऑफ रिट इज नॉट इशूड अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में किस तरह की रिट इशू नहीं होती, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, इंजंक्शन या सर्चियोरी, इंजंक्शन, ठीक है। ये CHSL एग्जाम 2012 में पूछा गया है, ठीक है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन हैबियस कॉर्पस रिट इज इशूड, हैबियस कॉर्पस नाम की रिट जो है वो कब इशू की जाती है, जब कोई प्रॉपर्टी का लॉस हो जाए, जब कोई टैक्स ना दे, जो पुलिस इलीगली डिटेंशन करे, फॉल्टी पुलिस डिटेंशन, या वोलेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कब भाई, फॉल्टी पुलिस डिटेंशन में। ये मैट्रिक लेवल 2002 और CHSL 2010 में पूछा गया है, ठीक है भाई। अब 18 क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ सर्चियोरी, सर्चियोरी का मतलब क्या होता है, मतलब भाई क्या बताए थे मैंने, सर्चियोरी का मतलब क्या बताई थी, टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड।
ये CGL 2017 में पूछा गया है। ठीक है भाई, कोई डाउट किसी को भी?